टैली की आज की क्लास में हम सीखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? कॉन्ट्रा एंट्री जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो या बैंक से पैसे निकालते हो या बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करते हो या कैश से कैश अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हो, इसी को बोलते हो कॉन्ट्रा एंट्री। पर अगर आप किसी को पेमेंट करते हो बैंक के थ्रू कि रमेश कुमार को 3,000 रुपये का चेक दिया, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं कहलाएगी, ये पेमेंट कहलाएगी। या राधे श्याम से 20,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, ये रिसिप्ट होगा। ऐसे ही आपने 3,000 रुपये का माल बेचा और उसका जो अमाउंट है वो आपको चेक के रूप में प्राप्त हुआ, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है, या तो कैश और बैंक अकाउंट प्रभावित होते हैं, या कैश और कैश अकाउंट प्रभावित होते हैं, या बैंक और बैंक अकाउंट प्रभावित होते हैं। ठीक है, मतलब बैंक से पैसा निकालना, बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र और कैश से कैश में ट्रांसफ़र, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का शॉर्टकट होता है टैली में F4। इसके लिए हम ये 4 सवाल बनाकर देखते हैं, तो इसको आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टैली को ओपन कर लेना है। टैली को ओपन करने के बाद सबसे पहले आप एक कंपनी बना लो। ठीक है, हम यहाँ पर एक कंपनी बनाते हैं, अमित सेल्स के नाम से। और ये हमारी कंपनी बन गई। अब एंट्री को शुरू करने से पहले हम लेज़र बना लेते हैं। कैश का लेज़र तो पहले से रहता है, एक मैं बना रहा हूँ ABC बैंक का लेज़र। जो कि बैंक अकाउंट होगा। अब क्योंकि बैंक अकाउंट में तो उसका अकाउंट नंबर भी होगा और इसका AFC कोड भी होगा। एड्रेस भी होगा। सभी को अच्छे से आपको यहाँ पर एंट्री कर लेना है। और एक और कंपनी बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक और बैंक अकाउंट बना रहे हैं BCC बैंक के नाम से। ये भी बैंक अकाउंट होगा। इसका भी पूरा डिटेल आपको यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से और एक बनाते हैं पिटी कैश। जो कि कैश अकाउंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर बनाना है हमको, बस सारे अकाउंट तो मैंने बना लिए। ठीक है, चलिए अब इसकी एंट्री को देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर में, और पहली एंट्री है 3,000 रुपये कैश खाते से PT कैश खाते में ट्रांसफ़र किए गए। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री के लिए कीबोर्ड से F4 को प्रेस करना है। ठीक है, कैश अकाउंट क्रेडिट किया है क्योंकि कैश हमारे जो व्यापार से जा रहा है 3,000 रुपये, और ये कैश कहाँ जा रहा है, PT कैश खाते में। यहाँ पर PT कैश खाते आप यहाँ से ले लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से कैश अकाउंट से 3,000 रुपये PT कैश खाते में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, डेट को चेंज करिए। 2 तारीख की एंट्री है, 12,000 रुपये बैंक से निकाले गए, है ना। कौन से बैंक से निकाले गए वो भी यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 बैंक है हमारे पास। तो मानिए कि ABC बैंक से निकाले गए, तो यहाँ पर आपको लिखना है ABC बैंक, क्योंकि ABC बैंक से पैसे दे रहा है आपको 12,000 रुपये। और यहाँ लिखिए कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आपके व्यापार में अब आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, अगर इसका कोई रेफरेंस नंबर है तो वो जरूर नीचे में नरेशन में ज़रूर लिखेंगे। F2 दबाकर डेट को चेंज करिए।
तीसरा सवाल है 30,000 रुपये ABC बैंक से BCC बैंक में ट्रांसफ़र किए गए। पाने वाला बैंक कौन सा है? हाँ, तो जो बैंक पा रहा है वो DR के बगल में लिखा जाएगा और CR के बैंक बगल में लिखा जाएगा वो बैंक जो पैसे दे रहा है। ये हो गया, ठीक है। और इस क्वेश्चन सेट का आखिरी सवाल है 25,000 रुपये बैंक में जमा किए गए। देने वाला अब आपके व्यापार से क्या कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट होगा CR के बगल में और यहाँ लिखना है 25,000 रुपये और यहाँ लिखिए आप ABC बैंक। ये इस तरीके से इसको आप दिखा सकते हैं जमा। अभी आपने जो बनाया यही है कॉन्ट्रा एंट्री, इस तरीके से। तो जो पहला सवाल था इसका, उसमें कैश अकाउंट से कैश अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। दूसरा जो सवाल है उसमें बैंक के अकाउंट से कैश अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तीसरा जो सवाल है उसमें बैंक से बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है और चौथे वाले सवाल में कैश टू बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप सवालों को जब देखेंगे कि या तो कैश से कैश ट्रांसफ़र होगा, बैंक से बैंक ट्रांसफ़र होगा, बैंक से कैश और कैश टू बैंक, यही बस कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। इसको आप समझने के लिए एक एग्जांपल देख सकते हो कि कौन कौन से एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। तो पहला एक एंट्री देखो, पेटीएम कैश खाते में 25,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रा एंट्री है कि नहीं? तो हाँ, एक कॉन्ट्रा एंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पेटीएम कैश नहीं है, PT कैश है। PT कैश खाते से 25,000 रुपये नगद ट्रांसफ़र किए गए। तो दो नगद खाते इसमें प्रभावित हो रहे हैं, मतलब कैश अकाउंट और PT कैश अकाउंट, ठीक है, पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। सेकंड क्वेश्चन देखो, 1,750 रुपये नगद बिक्री, क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? तो हम इसको कॉन्ट्रा एंट्री नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि लेन देन में केवल एक कैश अकाउंट प्रभावित हो रहा है और दूसरा जो खाता है वो सेल्स अकाउंट है। अब मैंने क्या बोला था, या तो दो कैश अकाउंट या तो दो बैंक अकाउंट या एक कैश और एक बैंक अकाउंट जब प्रभावित होता है तो उसी को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तीसरा सवाल देखो, श्रीराज को चेक द्वारा 5,750 रुपये का भुगतान किया गया, तो ये क्या कॉन्ट्रा एंट्री है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी केवल एक नगद खाता ही प्रभावित हो रहा है और दूसरा जो खाता है वो राज का है, ठीक। तो यहाँ पर भी सिंगल एक कैश अकाउंट प्रभावित हो रहा है, इसलिए ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं कहलाएगा। एक सवाल और देखते हैं, मेसर्स से 9,500 रुपये का चेक प्राप्त किया और चेक बैंक में जमा किया गया, तो क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक बैंक खाता प्रभावित हो रहा है, ठीक है। अगला सवाल, श्री श्याम हमारे बैंक खाते में 8,000 रुपये जमा करते हैं, क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? ये भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बैंक खाता प्रभावित हो रहा है और दूसरा खाता श्री श्याम का है। अगला सवाल देखिए, 1,250 रुपये की नगद स्टेशनरी बिक्री की गई, खरीदी की गई, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसमें सिर्फ एक नगद खाता प्रभावित हो रहा है और दूसरा जो खाता है वो परचेस का खाता है, क्रय खाता है ना, परचेस अकाउंट है, इसलिए नहीं कहलाएगा। अगला देखो, मार्च का किराया 18,500 रुपये चेक से दिया, क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक नगद खाता ही प्रभावित हो रहा है और दूसरा खाता वो रेंट मतलब किराए का है। अगला देखो, कार्यालय में बैंक खाते से के ATM से छोटे खर्चे के लिए 5,000 रुपये निकाले गए, तो यहाँ पर देखिए बैंक खाता भी है और कैश खाता भी है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि यहाँ पर दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक बैंक खाता और एक कैश खाता, है ना। अगला देखो, 6,750 रुपये की नगद बिक्री की गई, ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो लेन देन हो रहा है उसमें सिर्फ एक नगद खाता प्रभावित हो रहा है, दूसरा खाता
सेल्स का है, बिक्री का है। और देखिए एग्जांपल 475 रुपये की कार्यालय स्टेशनरी खरीदी की, क्या यह कॉन्ट्रा एंट्री है? नहीं। इसमें दो खाते हैं, एक तो कैश मतलब नगद खाता है और दूसरा जो है वो स्टेशनरी मतलब परचेस खाता है। मतलब ये सिर्फ एक नगद खाता यहाँ पर प्रभावित हो रहा है, इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। 3,550 रुपये की नगद बिक्री की गई, तो देख के ही पता चल रहा है कि ये सेल की एंट्री है, ये कॉन्ट्रा की एंट्री नहीं है। अगला देखिए, आधिकारिक बैंक खाते में 15,000 रुपये की नगद जमा की गई। 15,000 रुपये नगद जमा किए गए बैंक में, तो यहाँ दो खाते हैं, बैंक और कैश, मतलब ये कॉन्ट्रा अकाउंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जिन खातों में बैंक, कैश और बैंक, बैंक और कैश, बैंक और बैंक, कैश और कैश खाते का एंट्री होगा, उन्हीं को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। जब बार बार इसके आप एंट्री करोगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ सकता है।